मामला है ये नेशनल लेवल पर है। केंद्र सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत सारे टाइम हो गया तो सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। जी सर, तो हमारा नेशनल एड्स महावीर जी आगे आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम मनमोहक सिंह है और मैं एआरटी में फार्मासिस्ट हूँ। हमारे यहाँ HIV डे है, एड्स डे है, तो एड्स डे को आप लोग ब्लैक डे में क्यों मना रहे हैं? ये हमारा वर्ल्ड एड्स डे हम बड़े शान से मनाते थे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ ही हैं इन्हीं की वजह से ये मनाया जाता है। सारा डाटा हम लोग देते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को ही दरकिनार किया गया है। हम 2017 से NACP 5 की वेट कर रहे थे, जो एक्सटेंड कर दिया गया, और उसके बावजूद हमें बहुत आश्वासन दिए गए हैं नाकों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद हमारे सैलरी पे रिवीजन हमें नहीं दिया गया। हमारी मेन डिमांड यही है, पे रिवीजन। ये इन्होंने एक ज़रिया ढूंढ लिया है, NACP 5 को NACP 4 को एक्सटेंड कर दिया आगे, और NACP 5 हमें दिया ही नहीं है और अभी भी वो लंबित है। हम उसी की बार बार डिमांड कर रहे हैं, बार बार यही जवाब मिल रहा है, अंडर प्रोसेस। हम पिछले 3 साल से एक ही जवाब सुन रहे हैं, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। जितनी भी कम्युनिकेशन हमने की है उसका एक ही जवाब आता है, अंडर प्रोसेस। लेकिन ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है, कौन सी बीरबल की खिचड़ी चढ़ा रखी है जो अब तक उतर ही नहीं रही है। हम बहुत परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री जी से नहीं मिले? हमारे बहुत लेटर गए हैं, हमारी उनसे मुलाकात है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं जो नेशनल यूनियन के विनोद शर्मा जी, वो कई बार ही उनको मिले हैं वहाँ जाके, और उसके बाद भी वो कहते जी कि जब हमारी वो फाइलें नाकों से मिनिस्ट्री में जाती है वहाँ पेंडिंग हो जाती हैं। पता नहीं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या बीच में गैप है, क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन हो पा रहा। जो हमारा हमें जो कमिटमेंट थी अप्रैल 1 से लागू होने का, वो आज देखिए आप दिसंबर में आ गए हम, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हर बार यही अंडर प्रोसेस, और वो अंडर प्रोसेस का ऐसा हो गया है कि हमें इस स्टेज पे आके परेशान हो गए। हम पिछले 20 साल से सर्विसेज दे रहे हैं। आज क्या डेट के अंदर भी हमारा जो एंट्री पॉइंट है सैलरी का सिर्फ 13,000, मात्र 13,000 रुपये पे हमारा एंट्री पॉइंट है। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें? हमारे तो यही है, वर्क आपसे पूरा लिया जाता है, हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। पीछे कोविड की ऐसी सिचुएशन थी, हमारे एम्प्लॉयज़ ने, हमारे लैब टेक्नीशियंस ने 24 आवर ड्यूटीज़ की है, राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ की है। हमारा पूरा स्टाफ डेडिकेटेड रहा है, हमारा बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं ली गई उस दौरान। पूरा जितना भी लॉकडाउन लगा है, एज ए हेल्थ केयर वर्कर हमने उसको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन जब फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स में काउंट ही नहीं होते। हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि हम करें क्या। बहुत रिस्क वाली भी ये जॉब होती है, कहीं ना कहीं खतरे काफ़ी हैं। बहुत खतरा। हम एक सपोर्ट हैं इन PLHIVs के लिए। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई भी पेशेंट ऐसा आता है, तो उनको सपोर्ट करना, उनको लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि एक बार ही जो ऑन ट्रीटमेंट आया वो हमारे साथ रहेगा और हम उसको आगे केयर करते हैं उसकी पूरी जान। और हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड्स है, नाको अपने आंकड़े दिखाता है ना, कहता तो है कि आज की डेट में नया पॉजिटिविटी रेट कम हो गया, जो पॉजिटिव हैं उनकी डेथ्स कम हो गई हैं, डेथ रेट कम हुआ है। तो किसकी वजह से? ये स्टाफ जो बैठा है, जो यहाँ धरना दे रहा है, इनकी वजह से ना। लेकिन हम कहाँ जाएं, इसलिए आज ये ब्लैक डे मना रहे हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट हम आपके माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको कंसिडर किया जाए। केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहिए? जल्दी से जल्दी हमें NACP 5 लाए या हमारा पे रिवीजन करें। आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी मैम, आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, मगर हम ब्लैक डे मनाने पे मजबूर भी हैं, क्योंकि इतने सालों से हम सरकार के हर कर्मचारी की टेबल पे गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ भी जोड़े हमने। हम नैको हर महीने जाते हैं मिलने के लिए कि हमारा इतनी महंगाई के दर में इस 13,000 की तनख्वाह पे हमारा गुजारा नहीं होता, मगर फिर भी नैको के मंत्रियों, जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन HIV पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, हमने उनको अपनी तरफ से कोविड का सारा सामान प्रोवाइड किया है, उनको फॉलोअप किया है कि ताकि कोविड से एक्सपायर ना हो पेशेंट, उनको टाइमली दवाई जाए। हमारे फार्मासिस्टों ने उनको टेलीफोनिक उनसे बात की है, हमारे डॉक्टर्स ने फ़ोन मिलाया, काउंसलर ने फ़ोन मिलाया कि आपको कोई इस तरह की दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हम इतनी सुविधा उनको देते हैं। मैम लास्ट में हमारी यही गुजारिश है इन मंत्रियों से भी, इन बड़े कर्मचारियों से भी, कि कृपया हमारा शोषण ना करें,
13,000 हमारे घर गुजारा नहीं चलता। अगर आपका गुजारा चलता तो आप लोग 13,000 ले लीजिए, पर हमें कम से कम हमारा सम्मान कार्य, सम्मान वेतन जो हमें मिलना चाहिए हमारे पद के अनुसार हमें दिया जाए।